दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। अनदर आईफोन स्नैचिंग, वुमेन ऑन वे होम हर्ट। क्या मतलब हुआ? अनादर आईफोन स्नैचिंग मतलब कि एक और आईफोन की छिनैती में। स्नैच का मतलब होता है किसी चीज़ को छीनना, मतलब कि एक और आईफोन की लूट या छीनना। वुमेन ऑन वे मतलब जो महिला जो रास्ते पर थी, होम मतलब कि घर जाने के रास्ते पर थी, हर्ट वो घायल हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक और स्नैचिंग के आईफोन छीनने की जो वारदात में महिला जो घर जाने के रास्ते पर थी वो घायल हो गई। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। In yet another incident of snatching in the city, a 23-year-old woman on her way home sustained injuries when a man allegedly ambushed her and stole her iPhone on a busy road in North Delhi's Wazirabad area। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इन येट अनादर इंसिडेंट मतलब एक और घटना में, ऑफ स्नैचिंग छीनने की, छीना झपटी की, कहाँ पर? इन द सिटी शहर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि छीना झपटी की एक और घटना शहर में। अ 23-year-old वुमेन मतलब कि एक 23 वर्षीय महिला, ऑन हर वे होम जो अपने घर जाने के रास्ते पर थी, सस्टेन्ड इंजरीज। सस्टेन इंजरीज का मतलब होता है चोटें आना, उसको चोटें आई। वैन जब, अ मैन अलेजली मतलब कथित रूप से, वैन अ मैन अलेजली मतलब जब एक आदमी ने कथित रूप से एम्बुश्ड हर। देखिए एम्बुश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छुपकर या फिर घात लगाकर किसी पर हमला करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? वैन अ मैन अलेजली एम्बुश्ड हर, जब एक आदमी ने कथित रूप से या कथित तौर पर उस पर घात लगाकर हमला किया। एंड स्टोल हर आईफोन और उसका आईफोन चुरा लिया। ऑन ए बिजी रोड एक व्यस्त रोड पर। इन नॉर्थ दिल्लीज वजीराबाद। देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की, नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में। ही वॉज नैब्ड। दोस्तों जब भी वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही वॉज नैब्ड उसे पकड़ा गया, बाय पुलिस पुलिस के द्वारा। आफ्टर अ चेज एक चेज के बाद, चेज का मतलब होता है पीछा करना। एंड द फोन वॉज रिट्रीव्ड और फ़ोन को रिट्रीव किया गया मतलब कि हासिल किया गया, लिया गया फ्रॉम हिम उससे। आगे देखिए। इन हर कंप्लेंट अपनी शिकायत में, समरीन हु लिव्स विद हर फैमिली। देखिए ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी को रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव की फिफ्थ फॉर्म लिव्स होता है जिसका मतलब होता है रहना। और जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर नाउन को लेके सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इनर कंप्लेंट अपनी शिकायत में, समरीन ने, हु लिव्स विद हर फैमिली इन बुराड़ी जो अपने परिवार के साथ बुराड़ी में रहती है, एंड वर्क्स और काम करती है, एट अ फोटो स्टूडियो एक फ़ोटो स्टूडियो में, इन नोएडा में। सैड उसने कहा, शी वॉज रिटर्निंग होम वो घर वापस लौट रही थी, फ्रॉम हर ऑफिस अपने ऑफिस से, ऑन ए स्कूटर एक स्कूटर पर। अराउंड 9 PM करीब 9 बजे, ऑन अगस्त 12 अगस्त को, वैन शी रीच्ड बुराड़ी चौक। रीच मतलब होता है पहुंचना। जब वो बुराड़ी चौक पहुंची, ऑन आउटर रिंग रोड पर। शी रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल उसे फ़ोन कॉल प्राप्त हुआ। समरीन स्टॉप्ड हर स्कूटर समरीन ने अपना स्कूटर को रोका, ऑन द साइड ऑफ द रोड के एक तरफ, एक साइड में। टुक आउट हर फ़ोन ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है निकालना। टुक आउट हर फ़ोन अपना फ़ोन निकाला, एंड स्टार्टेड टॉकिंग और बात करने लगी। चलिए आगे देखिए। एट दिस पॉइंट मतलब इस समय,
अ पर्सन अलेजली मतलब एक व्यक्ति, अलेजली मतलब कथित रूप से, अप्रोच्ड हर उसके पास आया, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, रैप्ड हर नेक उसके गले को लपेटा, इन अ टावल एक टावल में तौलिए में, एंड पुल्ड हर और उसे नीचे खींचा। समरीन फेल टू द ग्राउंड, ये दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल जिसका मतलब होता है गिर जाना। समरीन फेल टू द ग्राउंड, समरीन ज़मीन पर गिर गई, अलोंग विद हर स्कूटर अपने स्कूटर के साथ। इंजरिंग हर हेड एंड लेग्स, जिसमें उसका जो सर और जो टांगें हैं वो घायल हुई। द मैन देन अलेजली स्नैच्ड हर फोन, और उसके बाद जो आदमी ने कथित रूप से उसका फ़ोन छीन लिया, स्नैच मतलब छीनना, स्नैच्ड हर फोन उसका फ़ोन छीन लिया। एंड स्टार्टेड रनिंग और भागने लगा। सून जल्दी ही अ मोबाइल पुलिस वैन, और जो एक मोबाइल पुलिस वैन थी, पेट्रोलिंग द एरिया जो क्षेत्र में घूम रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी मतलब गश्त पर थी, पेट्रोल करने का मतलब होता है गश्त करना, जो गश्त कर रही थी। अराइव्ड एट द स्पॉट वो घटनास्थल पर आई। एंड समरीन टोल्ड द कॉप समरीन ने पुलिस को बताया अबाउट द इंसिडेंट घटना के बारे में। द मैन वॉज कॉट आदमी को पकड़ा गया। दोस्तों ये भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये पास इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द मैन वॉज कॉट आदमी को पकड़ा गया। आफ्टर ए चेज एक चेज के बाद मतलब एक पीछे के दौरान बाद, बाय पुलिसमैन के द्वारा। द विक्टिम्स मोबाइल, देखिए एपिस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पे मतलब काके की। द विक्टिम्स मोबाइल मतलब कि पीड़ित का मोबाइल, द विक्टिम्स मोबाइल फोन वॉज रिकवर्ड मतलब कि बरामद किया गया। रिकवर मतलब होता है बरामद करना, वॉज रिकवर्ड उसे बरामद किया गया। फ्रॉम हिज पोजेशन उसके कब्जे से। पुलिस सैड पुलिस ने कहा। समरीन वॉज टेकन समरीन को ले जाया गया बाय द कॉप्स पुलिस के द्वारा टू अ नियर बाय हॉस्पिटल एक नज़दीकी अस्पताल में फॉर ट्रीटमेंट इलाज के लिए। द वुमेन ऑन ट्यूसडे सैड महिला ने मंगलवार को कहा। शी वॉज स्टिल, दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। शी वॉज स्टिल शी ऑन ट्यूसडे सैड उसने कहा शी वॉज स्टिल फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू वॉक उसे अभी भी चलने में कठिनाई हो रही है। पुलिस सैड पुलिस ने कहा द एक्यूज जो आरोपी है आइडेंटिफाइड एज राहुल मिश्रा 23 जिसकी पहचान की गई है राहुल मिश्रा 23 साल की के रूप में। लिव्ड रहता था इन बुराड़ीज संत नगर बुराड़ी के संत नगर में। अ केस अंडर आईपीसी सेक्शन और जो एक केस है आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत 392। पनिशमेंट फॉर रॉबरी मतलब कि सज़ा दंड रॉबरी के लिए। 394 वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट मतलब जानबूझकर किसी को हर्ट करना चोट पहुंचाना। इन कमिटिंग रॉबरी में मतलब कि लूट में। एंड 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब कि बेईमानी से कोई चोरी का सामान प्राप्त करना। हैज़ बिन रजिस्टर्ड उसे रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ एट वजीराबाद पुलिस स्टेशन में। ही वॉज इन्वॉल्व्ड वो शामिल था इन अ केस एक केस में इन बुराड़ी एरिया बुराड़ी क्षेत्र में अर्लियर टू मतलब पहले भी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वॉज इन्वॉल्व इन ए केस इन बुराड़ी एरिया अर्लियर टू वो पहले भी एक केस में शामिल था बुराड़ी एरिया में। सेड पुलिस ने कहा। आगे देखिए। कॉप्स आर ऑल्सो प्रोबिंग प्रोब का मतलब होता है जांच करना। पुलिस इस चीज़ की भी जांच कर रही है वेदर की टू एसोसिएट्स ऑफ द एक्यूज जो एक्यूज के दो साथी हैं आरोपी के जो साथी हैं एसोसिएट मतलब साथी वर प्रेजेंट क्या वो प्रेजेंट थे मतलब उपस्थित थे एट द स्पॉट घटना स्थल पर वैन जब द इंसिडेंट टुक प्लेस जब घटना घटित हुई। एंड सैड और कहा दे वर स्कैनिंग वो खंगाल रहे हैं सीसीटीवी कैमरास को इन द एरिया क्षेत्र में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।